हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ आप सबके बीच एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, है ना। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर क्या करता है, बच्चों को बहुत परेशान करता है, ठीक है। लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आज के बाद, है ना। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और मज़ा आएगा, ठीक है। चलो, तो हम अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इक्वेशन कितनी होगी, पेयर में होंगी, दो होंगी, है ना। इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको दोनों कहा जाता है ना। चलिए, तो हम आपकी क्लास को शुरू करते हैं आज। और पहले कुछ बेसिक सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस में क्वेश्चंस को करेंगे कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम क्या होते हैं, पास में आ गए हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, है ना। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, देखो, अब अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, है ना, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हमें हमारे पास दो इक्वेशंस रहेंगी, है ना। दो इक्वेशंस वो कौन कौन सी होंगी, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x 2y 0, है ना। देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन है और किसी का भी पावर क्या है, वन से ज़्यादा नहीं है ना। ना तो यहाँ पे x का पावर ज़्यादा है, ना यहाँ पे x का पावर है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, लीनियर इक्वेशन कहा जा रहा है। लीनियर का मतलब होता है जिसका पावर वन हो, है ना। हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर टू हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर टू हो जाती है, क्यूबिक इक्वेशन पावर थ्री हो जाती है, बाई क्वाड्रेटिक पावर क्या हो जाती है, फोर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो क्या होता है, ये तो हमारा जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म हो गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का दोनों एक ही बात होती है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन की। ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। a1 b1 c1 हमारे कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है, यहाँ पे भी है। ये इसको बताने का पर्पस यही है कि क्या है, a1 a2 डिफरेंट है, b1 b2 डिफरेंट है, c1 और c2 डिफरेंट है ना। ये जनरल फॉर्म हो गया। अब अगर हमें क्या करना है, पता करना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कुछ इस तरीके से गिवन होता है। सपोज करो मैं दिया गया है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री एंड टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव, है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, है ना। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। देखिए, दोनों में भी पावर क्या है, दोनों का ही पावर, इसका भी पावर वन है, इसका भी पावर वन है, इसका भी पावर वन है, इसका भी पावर वन है। तो ये हमारी दोनों की क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के मेथड लगा के, हम लोग क्या, डिफरेंट टाइप का मेथड लगा के, दैट मीन्स हम इसको सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, हम इसको एलिमिनेशन लगा सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगा के इनको सॉल्व करेंगे, है ना। उसके पहले हम लोग और बहुत सारी भी चीज़ें सीख लेते हैं कि क्या होता है। अब ये बताओ, अगर हमसे इस तरीके का दिया गया है, ये इक्वेशन दी गई है, अब हमें मान लो कोई वैल्यू दे दिया है ना, मान लो कोई वैल्यू दे दिया कि x इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू थ्री है, इस इक्वेशन के लिए दे दिया गया है। और ये पूछ रहा है कि बताओ ये इसके सोल्यूशन है कि नहीं है ना। इसमें हमें पूछ रहा है कि ये इसके सोल्यूशन है कि नहीं है। तो कोई वैल्यू x एंड y की दिए गए इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू वन और y की वैल्यू थ्री इसमें पुट कर देंगे। अगर ये क्या करेगी, ये वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मीन्स दोनों ही इक्वेशन में क्या आएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS क्या होता है, इज इक्वल टू के पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये क्या होता है, RHS राइट हैंड साइड होता है ना। तो LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, RHS आ गया, तब कहेंगे क्या है, ये जो वैल्यू दी गई है ये इसका क्या है, सोल्यूशन है, और इसको क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है।
समझ में आ गया, है ना। ये इसके सोल्यूशन हो जाते हैं, है ना। चलिए इसी पे बेस्ड देखिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्या आ गया, ये आ गया हमारा। सो दैट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मैंने बताया ना, अब इसका ये सोल्यूशन है कि नहीं है ना। तो हमें इसमें क्या करना रहेगा, हमें ये करना रहेगा, देखो हमें हमें क्या करना रहेगा, हमें एक्स की वैल्यू को क्या, एक्स की वैल्यू को 2 और वाई की वैल्यू को क्या 1, वाई की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, दोनों में। ये इक्वेशन हमारी 1 है और ये इक्वेशन हमारी क्या है 2 है। इन इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है दैट मीन्स क्या है, ये इसका सोल्यूशन होगा, है ना। इसका क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज ये सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। अगर ये वैल्यू आ रही तो क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा, अगर वैल्यू नहीं आ रही तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं और देखते हैं ये इसका सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, सो दैट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है कि नहीं है। तो हम इसमें पुट करके सॉल्व करते हैं। क्या आपका पहला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पहले में पुट करते हैं। क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 है प्लस y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1 5। यहाँ जगह से क्या आ गया, RHS आ गया पहले से। अब दूसरे से देखते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या है हमारी 2 है माइनस 2, y की वैल्यू 1 है, 3 2 जा 6 माइनस 2 क्या आ गया 4 आ गया। अगेन हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, है ना। तो ये क्या है, ये इसका सोल्यूशन है ना। क्या है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना है ना। यहाँ पे भी RHS आ गया, यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वेशन को, है ना, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होता है ना, एक साथ दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये इसका क्या हो गया, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखिए, so that x is equal to 1, y is equal to 1 is not a solution of simultaneous linear equation, है ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये बताना है कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें बताओ कि वो इसका क्या है, सोल्यूशन है ना। अभी हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। जब सोल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, या हो सकता है एक को सेटिस्फाई करे दूसरे को ना करे, है ना, या दोनों को ना सेटिस्फाई करे। मीन्स जैसे उसमें आया था उस वाले केस में दोनों में ही क्या हो रहा था, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा था। यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं आएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो फिर देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, है ना। दूसरा क्या है, 2x प्लस 7y इज इक्वल 11। चलिए अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ जगह से, x की वैल्यू दोनों, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है ना। x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और x और y की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, दोनों में पुट करते हैं। इफ LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, देन क्या होगा, देन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन, अदरवाइज नॉट ए सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं होगा। x की वैल्यू 2 रखा हमने, 2 आ गया, माइनस y की वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 1, है ना, आ गया 2 माइनस 3
इज इक्वल टू -1, है ना, विच इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। आर एच एस के क्या है, इक्वल नहीं है ना, यहाँ जगह से निकल गया। चलिए इसमें रखते हैं, तो आएगा 2 × 2 + 7 × 1 आएगा 4, है ना, 11। यहाँ जगह विच इज इक्वल टू आर एच एस, है ना। यहाँ जगह ये सेटिस्फाई किया, वहां जगह नहीं सेटिस्फाई किया, क्योंकि हम इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो एक साथ दोनों के सोल्यूशन होने चाहिए, है ना। यहाँ जगह ये आरएचएस नहीं आया, यहाँ जगह आरएचएस आया, तो ये वैल्यू एक जगह सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी जगह सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, नॉट ए सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ये सोल्यूशन नहीं होगा, है ना, ठीक है। हाँ, चलिए अब हमारी एक बात आती है देखो, हमसे क्या पूछता है कि दिया गया सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है ना, क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब देखो, अगर हम लोग क्या करें, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो आपको ये पता लग रहा है कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। जब लीनियर इक्वेशन है तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका भी क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन आएगा तो उसकी क्या होगी, कंडीशन होंगी, क्या होंगी कंडीशन, या तो वो एक पॉइंट पे मिलेंगे, या तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और या क्या होंगे, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, है ना, ठीक है। देखिए, अब देखो हमारे पास क्या है, a1x ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है ना। अब ये दो लीनियर इक्वेशन है, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या है, हमें ये चेक करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन का एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कितने, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, है ना, कम से कम एक सोल्यूशन हो, एक से एक सोल्यूशन हो, है ना, कम से कम एक सोल्यूशन हो, तो उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, है ना, क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट। अगर इसका नो सोल्यूशन हो, क्या हो, नो सोल्यूशन, है ना, इसके कोई सोल्यूशन नहीं हो, नो सोल्यूशन हो, कोई सोल्यूशन ना हो, मतलब ये क्या हो, कोई सोल्यूशन ना हो, तब उसको क्या कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा, तब उनको क्या कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा, है ना। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी की क्या प्रॉपर्टी है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन इसका होना चाहिए, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा, है ना। अब ये जो सोल्यूशन होंगे, है ना, इसके जो सोल्यूशन होंगे, तो सोल्यूशन होंगे तो क्या होंगे, सोल्यूशन से हमारी एक लाइन ड्रा होगी, ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनने के लिए क्या होगा, क्योंकि ये लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ बनेगा तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, है ना, पहली कंडीशन ये होगी, देखिए पहली कंडीशन ये होगी, है ना, एक लाइन हमारी ऐसी जाए, लाइन नंबर 1 है ना, दूसरी लाइन हमारी क्या करे, ऐसे जाए, है ना, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, है ना, यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इन दोनों का क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पे मिल रहे हैं। दूसरी दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी, अगर हमारे पास क्या है, दूसरी दूसरी कंडीशन ये होगी हमारी, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो जाए, है ना,
दूसरी कंडीशन ये होगी हमारी, ठीक है। तीसरी हमारी कंडीशन क्या होगी, ये हमारी सेकंड कंडीशन है ना। तीसरी तीसरी कंडीशन हमारी क्या होगी, तीसरी कंडीशन हमारी ये होगी, एक लाइन है और इसी के ऊपर क्या करे, दूसरी लाइन भी ओवरलैप कर जाए। एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, है ना। हमारे पास कितनी कंडीशंस आएंगी, 3 कंडीशन आएगी। एक कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन। तीसरी कंडीशन क्या है, ओवरलैपिंग लाइन। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हमारी क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, है ना। क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, फर्स्ट कंडीशन, है ना। क्योंकि लीनियर इक्वेशन है हमारी, क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में ऑलवेज क्या बनती है, कि स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये हमारी दो स्ट्रेट लाइन ये हो गई, पहली स्ट्रेट लाइन, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या कर रही है, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, यहाँ पे मिल रही है ना। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं ना, नहीं मिल रही है। ये फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकंड लाइन। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी दो लाइनें जो कभी नहीं एक दूसरे से मिलती है और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या कर जा रही है, ओवरलैप कर जा रही है ना। मतलब उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इसके आएंगे, है ना। इस कंडीशन में क्या आएगा, एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब एक सोल्यूशन आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। इस कंडीशन में क्या आएगा, ग्राफ से इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। क्योंकि एक लाइन, वही लाइन क्या कर रही है, हर जगह इससे ओवरलैप करती हुई चली जा रही है ना। ठीक है, हर जगह ओवरलैप करती हुई चली जा रही, तो इसके क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आएंगे। ठीक है ना। 3 तरीके का इसमें क्राइटेरिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करना है तो पहले क्या करना है, पहले पहले हम इन दोनों की क्या करेंगे, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ग्राफ से हमें ये पता चलेगा, ग्राफ से हमें ये पता चलेगा कि ये लाइन इसकी कैसे बन रही है। ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल बन रही है, या वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या ये क्या कर रही है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है ना। तो यहाँ जगह से हमें पता चलेगा कि क्या है, इन दोनों लाइनों की आपस में क्या कैसी प्रॉपर्टी है, कैसे मिल रहे हैं, है ना। तो इसको हमें ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है। चलिए ग्राफ के थ्रू सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। हमें कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना। ठीक है, चलिए, ठीक है। देखिए, अब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या बनाएंगे, पहला हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखो हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन है ना। हम लोग यूज टू होते हैं कि y के फॉर्म में इसको लिखने के हम लोग यूज टू हैं, तो y के फॉर्म में इसको लिख देंगे, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते चले जाएंगे और y की क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएगी। यहाँ हमने x लिखा, यहाँ y लिखा, यहाँ हम x और y लिख ले, है ना। x की वैल्यू क्या किया, जब हमने x की वैल्यू क्या किया, 1 ले लिया, x की वैल्यू 1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 1 2 आएगी। यहाँ एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1,2 आ गई, आ गई। अगला हम लोग क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं,
x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। आप 0 ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हमने क्या लिया, अगला वैल्यू ले लिया, x की वैल्यू 2 ले लिया। जब x की वैल्यू 2 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, है ना। अब ये क्या हो गए, ये हमारे दो पॉइंट्स आ गए हैं, है ना। हमें पता है कि दो पॉइंट्स को मिला दो तो क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है ना। दो पॉइंट्स आ गए। अब हम ज़्यादा पॉइंट्स नहीं करेंगे, आप ज़्यादा भी पॉइंट्स निकाल लोगे तो उन्हीं के बीच में रहेगा वो, वही सेम लाइन ड्रॉ होगी। तो हमारा काम बन जाएगा, दो पॉइंट से हमारी लाइन बन जाएगी। ये पहले इक्वेशन के लिए था, है ना। अब हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है ना। यहाँ जगह से अगेन हम लोग कर लेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, है ना। y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अपॉन माइनस 2 आ गया, है ना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को माइनस में, नेगेटिव में रखा नहीं जाता है। तो ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3x अपॉन 2। चलिए अब इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब टेबल बनाते हैं, सबसे पहले x और y निकालते हैं। यहाँ पे हम x ले लेंगे, यहाँ पे y ले लेंगे, है ना, फॉर इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब x की वैल्यू हम लोग अलग अलग लेते चले जाएंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी अलग अलग मिलती चली जाएगी, है ना। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की ऐसी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे -4 प्लस 3x अपॉन 2 है। हम ऐसी वैल्यू लेंगे x की जिससे हमारा सब्ट्रैक्शन होने के बाद ऊपर हमारा ऐसा नंबर बचे जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। जब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी तो हमारा इसको सॉल्व करना, इसको ग्राफ प्लॉट करना, इसके पॉइंट्स को एलोकेट करना आसान हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना। तो हम अभी फ्रैक्शनल वैल्यू आने से अवॉइड करेंगे। तो x क्या किया, देखो जब हमने x की वैल्यू 0 ले लिया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 3x वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -4/2 बचेगा। -4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस y की वैल्यू ना। ठीक है, हाँ, y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा, xy, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 -2 आ गई, है ना। अगला देखते हैं, हम लोगों को इसी तरीके से करना है ना। देखो अब क्या कर ले हम लोग, x की वैल्यू और आगे ले लेते हैं। x की वैल्यू अगला हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 ले सकते हैं। चलो x की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया, 2 ले लिया। 2 से क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 -4। चलो मैंने क्या ले लिया, इस जगह पे वैल्यू, x की वैल्यू 2 ले लिया। 3 2 जा 6, 6 में से -4 निकलेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, 2,1 आ गया, है ना। अब देखिए अब हमारे क्या हो गए, ये हमारा पॉइंट हो गया C, ये हमारा पॉइंट हो गया D। अब हमारे सारे पॉइंट्स रेडी हो गए हैं, है ना। C और D सारे पॉइंट्स रेडी हो गए हैं, हमारे पास रेडी हो गए हैं। इसके भी 2 पॉइंट्स रेडी हो गए, इसके भी 2 पॉइंट्स रेडी हो गए। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ बनाने के लिए। पहले से हमने क्या निकाला, दोनों के y के फॉर्म में लिख के, x की वैल्यू क्या, x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, y हमारा क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। तो एक हमारा डिपेंडेंट है, दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट है, हमने रख लिया, यहाँ पे सॉल्व किया। दूसरा लीनियर इक्वेशन था, उसके लिए हमने y के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। 4 - 3x अपॉन -2 है, -2 क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं रखते तो इसको माइनस को ऊपर लेके चले गए, है ना। तो क्या जाएगा, -4 हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। अब हमने इसको वैल्यू रखा, यहाँ पे हमने एक चीज़ को ध्यान रखा विशेष, कि हम x की वैसी ही वैल्यू लेंगे जिसकी वजह से हमारा क्या हो, ये पूरा y की वैल्यू क्या हो, फ्रैक्शनल में न आए,
है ना। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। फ्रैक्शनल में नया है, फ्रैक्शनल में आ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे, ने क्या ले लिया, ये ले लिया। ठीक है? ये हमारा क्या है, एक्स की पॉजिटिव साइड, एक्स की नेगेटिव साइड, वाई की पॉजिटिव साइड। इसको ऊपर से सेंटर में बनाता हूं। देखो, ये एक्स की पॉजिटिव साइड है, ये एक्स की नेगेटिव साइड है, ये वाई की पॉजिटिव साइड है, ये वाई की नेगेटिव साइड है ना। ठीक है, चलो अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वल इंटरवल में ब्रेक कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 1 3 5 1। ठीक है, चलो पहले लाइन के लिए हमारा क्या है, पहले इक्वेशन के लिए हमारी वैल्यू है 1 एंड 2 आई है ना। एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमारा पॉइंट्स कहीं पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। ए ए पॉइंट हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। दूसरा ए पॉइंट हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, लाओ मैं अलग कलर से बना, ये पॉइंट हमारा ए यहाँ पे आ गया, है ना। ठीक है, दूसरा हमारा क्या पॉइंट है, 2 1, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कहीं आएगा ये बी, है ना। ठीक है, अब हमारी क्या होगी, ये लाइन इन दोनों को मिलाती हुई कहीं पे ये स्ट्रेट इस तरीके से लाइन हमारी जाएगी, है ना। क्या करेगी, ये लाइन हमारी इस तरीके से कहीं होती हुई जाएगी। ठीक है, अगला 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 पॉइंट क्या है हमारा। ठीक है, देखो दूसरे दूसरे इक्वेशन के लिए 0 -2, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -2 है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये कहीं पे आ गया हमारा सी, है ना। हमारा पॉइंट क्या आएगा, सी यहाँ पे आएगा। 2 1 है, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है ना। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है, ये देखो इस पॉइंट पे मिला। तो अगर हम लोग क्या करें, इसको इस तरीके से ग्राफ बनाएं, ये हमारा क्या आ गया, टी आ गया, देख रहे हो ना। तो ये जो पॉइंट आया, क्या आया, ये जो पॉइंट आया यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, और वाई की वैल्यू क्या है 1, तो 2,1 है ना। ये क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। ग्राफिकली इसका सोल्यूशन आ गया, आया कि नहीं आया, आया। ये ग्राफ बना, पहला हमारा ग्राफ बना, दूसरा ग्राफ बना, दोनों कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, 2,1 पे। तो 2,1 हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। 2,1 क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। जहां पे ये 2,1 क्या बता रहा है, एक्स की वैल्यू, यहां जगह से ये बता रहा है एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है, और वाई की वैल्यू 1 है ना। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 बता रहा है। ठीक है, अगर हमें क्या करना होगा, किसी भी इक्वेशन को, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम टेबल फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना रहेगा, ग्राफ बनाना रहेगा। दूसरे के लिए भी टेबल निकालेंगे हम ना, ठीक है, दूसरे के लिए भी टेबल हम लोग निकालेंगे, उसमें भी ग्राफ बनाना रहेगा। दोनों की जब हमारी टेबल आ गई, है ना, अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हुए हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, हम अपने पेपर में प्लॉट करेंगे। जैसे ही प्लॉट करेंगे, तो अगर उनका कोई सोल्यूशन होगा, है ना, मैंने बताया ना उसकी 3 कंडीशन होगी दोनों ग्राफ की। या तो क्या करेंगे, है ना, वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे मिड लेंगे, है ना, उस पॉइंट को क्या कहें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन आएगी, या वो एक दूसरे के पैरेलल चले जाएं, है ना, ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। पैरेलल हो जाएंगे, उस कंडीशन में वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। जब कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, तो उन दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, हम क्या करेंगे, नो सोल्यूशन बताएंगे। तीसरी कंडीशन क्या आएगी,
उनका क्या होगा, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर ओवरलैप करेगा, है ना। उस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगी, बहुत सारे सोल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट पे वो एक दूसरे, एक के ऊपर एक क्या है, ओवरलैप किया हुआ है, तो हर पॉइंट पे उनके क्या आएंगे, सोल्यूशन आएंगे, है ना, उस कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है अब क्या कह रहा है, हैज नो सोल्यूशन। देखो, सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, है ना। इसका हमें बताना है कि इसके क्या है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमने क्या बताया, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि हमारा क्या अप्रोच रहेगा, हमारा अप्रोच रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के लिए, है ना, ये इक्वेशन हमारी क्या है, 1 है, ये इक्वेशन हमारी 2 है। इन दोनों इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेंगे, है ना। टेबल बनाएंगे तो उससे हमारे पास क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो उनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमारे पास 3 कंडीशंस आएंगी। फर्स्ट कंडीशन, जो दोनों लाइनें होगी, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, पैरेलल हो जाएंगे, वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। जब इंटरसेक्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन में 1 सोल्यूशन आएगा, जब पैरेलल हो जाएंगी तो उस कंडीशन में क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, हैज नो सोल्यूशन, इसके कोई सोल्यूशन नहीं है। जब कोई सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब हम अपने माइंड में बिल्ड कर सकते हैं कि ये दोनों जो ग्राफ बनेंगे, दोनों लाइनों के जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे, हम जब माइंड मेकअप कर लेते हैं कि क्या होता है, ऐसा ही आना चाहिए, ऐसा ही बनना होता है। तो जब हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, तो अगर हमारे अप्रोच में कहीं पे गलतियां होती है तो ऑटोमेटिकली हमें क्या होता है, समझ में आ जाता है ना, कि कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम गलत कर रहे हैं, हम सही जगह नहीं जा पा रहे हैं। समझ में आ गया, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। चलो, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के लिए टेबल बनाएंगे, टेबल बनाते हैं, फिर ना, फिर टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला है हमारा 2x 4y इज इक्वल टू 10, ये है। अब यहाँ जगह से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू आएगा 10 माइनस 2x, 10 माइनस 2x, है ना, 10 माइनस 2x अपॉन 4 आ गया y की वैल्यू। अब हम लोग टेबल बना लेते, फिर से भाई कहानी हमारी क्या हो गई, रिपीट हो गई, है ना। देखिए, यहाँ x की वैल्यू होगी, यहाँ y की वैल्यू होगी, है ना, ठीक है? x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, ठीक है? इसको हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसमें देखिए सारे के सारे में क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको रिड्यूस कर लिया जाता है। रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x आएगा, 2y इज इक्वल टू 5। थोड़ा सा हमारा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगा, है ना। इस कंडीशन में y निकालेंगे तो 5 माइनस एक्स अपॉन 2, थोड़ी सी हमारी कंडीशन क्या हो गई, और अच्छी हो गई, है ना। यहाँ पे हमने क्या निकाला, x लिखा, और यहाँ पे हमने y लिखा, इसके लिए ग्राफ प्लॉट। ठीक है, अब हमारी क्या हो गई, अब अच्छा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो 2 आया है, तो x की वैल्यू ऐसे रखेंगे। x की वैल्यू जब सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने 1 रख दिया, है ना, तो 5 में से 1 निकला, 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड किया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया, 1 एंड 2, है ना। इसको हमने a पॉइंट नाम दे दी। अगला हम लोग जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ, x की वैल्यू को क्या ले लिया जाए, x की वैल्यू को 3 ले लेते हैं।
जब हमने 3 ले लिया, 5 में से 3 रिड्यूस हुआ, कितना हो गया, 2 आया, 2 को 2 से किया तो 1 आ गया, 3 और 1 आ गया। ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, बी आ गया। अब पहली के लिए हमारे क्या हो गए, दोनों कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए हैं। अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके क्या करेंगे, हम लोग अपना आगे वाला बना लेंगे, है ना। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, है ना। 3 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू x 3 से किया था, ठीक है, से किया था, हाँ अभी हमने 3 से किया, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 3 से किया, है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 आ गया, है ना, ठीक है। यहाँ जगह से y की वैल्यू क्या निकलेगी, y की निकलेगी 4 माइनस बाई, ठीक है। x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, 4 में से 0, x की वैल्यू को 0 लेते हैं, 4 में से 0 रिड्यूस होगा, 4 आएगा, 4 से 2 डिवाइड करेंगे, ये आ गया 0,2 आ गया, है ना। अब क्या कर ले, x की वैल्यू को हमने 2 ले लिया, 4 में से 2 निकला, 2 बचा, 2 को 1 है, आया, ठीक है। अभी ये क्या है, दोनों जगह से हमारे कोऑर्डिनेट आ गए, ए बी आ गया, सी डी आ गया। अब हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे इसके नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन मतलब इसमें क्या होते हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, तभी तो हमारा क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, है ना। चलिए देखिए, पहले ग्राफ के लिए क्या है, ये वन लाइन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में x की वैल्यू 1 2 3 4 5, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी माइनस, इधर पॉजिटिव शो कर रहा है ना। फिगर बड़ा कॉम्प्लिकेट सा हो जाता है, इसलिए मैंने मार्किंग नंबरिंग नहीं करी हुई, इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है, पहला है हमारा 1 एंड 2 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है, 2 है। सीधे पहले यहाँ आए, फिर यहाँ जगह से यहाँ आए, ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, ये बन गया। अगला क्या है, 3 1 है, हम x की वैल्यू 1 2 3 आया और y की वैल्यू क्या आ गई, है ना, दिख रहा है। अब यहाँ जगह से क्या हो रहा है, ये हमारा ग्राफ जा रहा है ना, इस तरीके से हमारा ग्राफ जाए, यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया, ठीक। अगला है हमारा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है, 2 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट हमारा हो गया C, ये पॉइंट हमारा C हो गया। 2 है और 1 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है ना। अब जब इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल ही चला जाएगा, दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, है ना, नहीं ना इधर मिल रहे हैं ना इधर मिल रहे हैं, है ना। जब आप ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये एग्जैक्ट एक दूसरे के पैरेलल में चली जाएंगी। जब पैरेलल में चली जाएंगी तो क्या होगा, ये लाइनें दोनों कहीं पे किसी से नहीं मिलेंगी। जब दोनों कहीं पे नहीं मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन आएगा, इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन हो जाएगा इन दोनों के, है ना। सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, ग्राफिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें उन दोनों के लिए क्या निकालना पड़ेगा, उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेंगे, जिससे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे।
कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हम लोग यूज टू होते हैं वाई के फॉर्म में, जब जितना रिड्यूस होगा पहले रिड्यूस कर लेंगे, वाई के टर्म में इसको लिख लेंगे, वाई के टर्म में लिख देंगे, एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू आ गई। अब दोनों जगह से हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, तैयार हो गए। जब कोऑर्डिनेट आ गए, तैयार हो गए, तब इनको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। कंडीशन बनी, दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, इसलिए ये क्या होंगे, इनके कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है। देखो, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है ना। अब इसके क्या है, इसमें इस इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन है ना। क्या कह रहा है, बहुत सारे सोल्यूशन है ना। तो जब बहुत सारे सोल्यूशन है तो मैंने क्या बताया था, मेनी सोल्यूशन है, तो मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ऐसी कुछ कंडीशन आएगी, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, तभी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आएंगे, है ना। ठीक है, मेनी सोल्यूशन। आपको जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन से भी आपको देख के ये पता चलेगा। यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, वहाँ जगह से आप क्या करिए, 3 से रिड्यूस कर दीजिए, तो वो भी क्या बन जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मतलब अल्टीमेटली दोनों इक्वेशन क्या बन रहे हैं, सेम बनता जा रहा है। ये इक्वेशन हमारा 1 है, ये इक्वेशन हमारा क्या है, 2 है। देखने से ही पता लग रहा है कि दोनों इक्वेशन हमारे क्या हो गए हैं, सेम है ना। सेम है तो सेम के लिए क्या होगा, कंडीशन भी होगी, सेम के लिए कंडीशन भी वही होगी, तो दोनों जगह से क्या बनेगा, एक ही लाइन बनेगी हमारी। जब एक ही लाइन बनेगी तो क्या होगा, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगा, जब ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, है ना, बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई, सेटिस्फाई हो गई। चलो इसको भी निकाल लेते। सबसे पहले इसके क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि दोनों जगह से वैल्यू सेम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हमारे में एक ही टेबल बनानी पड़ेगी। पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि पहला दूसरा दोनों सेम ही है, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ जगह से हम लोग करेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2। माइनस से इसका जो माइनस था मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो माइनस वाला था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में आ जाएगा, ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी टेबल फॉर्म करेंगे, है ना। x आएगा और यहाँ क्या आएगा, y आएगा। x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू ज़ीरो ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ये पूरा टर्म 0 हो गया, 0 माइनस 2, ठीक है। यहाँ आ गया x की वैल्यू अगर हमने 1 ले लिया तो ये क्या बचा, 3 1 जा 3, 3 3 में, हाँ, x की वैल्यू हमने 1 लिया तो 3 3 में से 2 निकलेगा, 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 आ गया। चलिए हम लोग ग्राफ अपने प्लॉट कर लेते हैं। अगली कंडीशन हमारी क्या है, ग्राफ प्लॉट करने की। देखो 0 -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, कहीं यहाँ पे आएगा, क्या गया, x की 1 है और y की भी वैल्यू 1 है ना, यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका ग्राफ बन, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है, बन गया, है ना। अब दूसरे वाले का भी क्या बनेगा, इसी के ऊपर ओवरलैप करता हुआ चली जाएगी, दूसरी वाली भी क्या करेगी, सेम इसी के ऊपर ओवरलैप करती हुई चली जाएगी, है ना, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है।
सेम इसी जगह से जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दूसरी वाली भी इसी के ऊपर ओवरलैप करती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके बहुत सारे है ना ओवरलैपिंग लाइन है, इसलिए इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है ना। पहले हमारी क्या आया है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है हमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, देखिए अगर हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। अगर मान लो हमें क्या दिया गया है, तीन इक्वेशन दिए, दो इक्वेशन दिए गए हैं, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x y, है ना। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, है ना। अब क्या करना है, हमें अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के बताना है तो क्या करना है, हम अपने किसी भी इक्वेशन से, है ना, पहले से या दूसरे से जो हमें आसान लगेगा, कि जिसकी वैल्यू हम क्या करते हैं इजीली दूसरे में ट्रांसफर कर सके, पहले से दूसरे में या दूसरे से तीसरे में, वो x हो सकता है या y हो सकता है, कुछ भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, उसको दूसरे में पुट करेंगे, तो वहां जगह से उसमें क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म आ जाएंगे। मतलब अगर हम यहाँ जगह से क्या करें, चलो इसको सॉल्व भी करते हैं, इसको बाद में देखो। ये हमारे पास क्या आ गया, पहला पहला वाला हम लोग करते हैं। हमारा क्या है, 3x माइनस फाइव वाई है, 3x माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू -1 है, और क्या है यहाँ से x माइनस एक्स को हम लोग y को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, y-1 आ गया। ये हमारा इक्वेशन 2 या ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। मैं यहीं से सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, तो y को ट्रांसफर कर दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, RHS में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, उधर माइनस था तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ जगह जो y है, हम उठा के इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट, जब फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3x की जगह पे y-1 आ गया, माइनस 5y इज इक्वल टू -1। यहाँ जगह से 3 का ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर ले जाएंगे, ये हो गया 3y माइनस 3 और -5y इज इक्वल टू -1, है ना। अब देखो यहाँ y है, यहाँ y है, x वाला सारा गेम खत्म हो गया, x इसमें बचा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। जब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। 3y माइनस 5y क्या आ गया, -2y आ गया, -2y माइनस 3 इज इक्वल टू -1। सो -2y इज इक्वल टू -1, 3 को इधर भेज दिया तो +3 हो गया, -1 +3 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2y, है ना, कितना आ जाएगा, y की वैल्यू -1 आ गई, है ना, y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, है ना। चलो आगे चलो।
जब y की वैल्यू -1 आ गई तो इस y की वैल्यू क्या करेंगे, हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सेकंड में हमने पुट कर दिया, x इज इक्वल टू क्या होगा, y की वैल्यू -1 है, -1 कितना आ गया, माइनस आ गया, x और y की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू आ गया -2, y इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ठीक है। यही हमारा x और y की वैल्यू, ये किससे हमने सॉल्व किया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बाकी ये दोनों आप कर लीजिए, ठीक है, आप लोग करके आइएगा, हो गया, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम उसी इक्वेशन को चूज करेंगे और उसी को x को या y को चूज करेंगे जिसको हमें ट्रांसपोज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और दूसरे में पुट करना आसान होगा, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, हमें अब क्या करना है, मैंने बताया था 3 मेथड होते हैं, है ना। पहला सब्स्टिट्यूशन हमने सीख लिया, दूसरा अब हम क्या सीखने चल रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड चल रहे हैं। एलिमिनेट करना मतलब x और y, देखो हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, है ना, दो इक्वेशन दी गई हैं, दोनों इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे, x, ये देखो x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, y के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ y के साथ क्या है 3 है, तो ये क्या करेंगे, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, है ना। एलिमिनेशन मेथड लगा के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉफिशिएंट को सेम करना है ना, कॉफिशिएंट को क्या करना है, हमें सेम करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, पहला ही है, चलो देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो x का है वहाँ y है, जहाँ ये y है वहाँ ये x का है। जब हम क्या करेंगे, इसको कॉफिशिएंट को सेम करने जाएंगे ना, तो बाद में जब रिड्यूस करेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, आएगा ही नहीं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इसको अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 आ गया। अब 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। इस इक्वेशन से आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो। जब आपको लग जाए कि एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, तो उसमें उस समय आप कॉफिशिएंट को सेम करने जाओगे तो क्या होगा, जब आप एलिमिनेशन लगाओगे एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं आएगा, आप फंस जाओगे, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए बेटर क्या है कि पहले एक बार दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, है ना, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। नहीं, दोबारा क्या करिए, आप एक दूसरे को माइनस कर दीजिए, जब माइनस करेंगे 3x में से 2x माइनस होगा तो x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, है ना, कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। देखिए आपकी क्या हो गई, नई इक्वेशन तैयार हो गई, है ना, नई इक्वेशन तैयार हो गई, और यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट भी आपके सेम हो गए। बस आपको क्या करना है, y में आपका एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2 5 आ गया, x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, y की निकालना है, तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए, है ना, यहाँ जगह से क्या आ जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 -2 आ गया ना, इसकी वैल्यू आपकी 5 आ गई, वाई की वैल्यू आपकी 2 आ गई, ये आपका क्या हो गया, आ गया, ठीक है। इसको आप यहाँ पे कॉफिशिएंट आप सेम कर लीजिए, चाहे जिसके भी कॉफिशिएंट सेम कर, यहाँ पे वो कंडीशन वाली नहीं है ना, कंडीशन नहीं है। आप x से कॉफिशिएंट करना है तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 3 से कर लीजिए। आप y को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 2 से कर लीजिए, यहाँ पे, है ना। जो चीज़ें आप करेंगे मल्टीप्लाई वो पूरे के पूरे टर्म में हो, है ना, टर्म में हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, हमें इस तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगा के इसको सॉल्व करना है। ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया।
है ना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया, हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे अभी हम, आप क्या करोगे, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाता है, जब हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी दी रहेंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दी रहेंगी, उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा, है ना, लिटिल बिट क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, कैलकुलेशन उसकी लेंदी होने लगती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको अगर कंडीशन बाउंड नहीं दिया गया है कि किससे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप प्रिफर करना एलिमिनेशन मेथड को, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो हम अपने हिसाब से जो हमें सही लगेगा उसके हिसाब से करेंगे। बट यहाँ पे हमें एक चीज और देखना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स है और वाई है, तो फ्रैक्शनल में है तो उसको रिड्यूस करने में थोड़ी सी हमें क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो उस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को और चेंज कर लेंगे। क्या चेंज कर लेंगे, चलो पहले खाली है इधर ही कर लें पहले, ठीक है। देखो इसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, 1/x को हम क्या करेंगे, 1/x को लेंगे और 1/y को क्या ले लेंगे, v ले लेंगे, है ना, u और v ले लेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/x की जगह पे हमने u रख लिया, तो क्या जाएगा 1/2 माइनस, है ना, माइनस क्या हो गया, 1/y को हम क्या लिखा है ना, इज इक्वल टू -1। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू, आपकी नई एक इक्वेशन नंबर तैयार हो गई, u और v के फॉर्म में हो गई। जब u और v की वैल्यू आ जाएगी तो उसको यहाँ रख देंगे, हमारा क्या आएगा, x और y का आ जाएगा, है ना। इसको जब करेंगे तो 1/x को हमने क्या लिया है, u लिया है, प्लस 1 अपॉन क्या है, 1/y को हम क्या लिया है, v लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा v इज इक्वल टू +60। ये हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई, है ना, दो इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, है ना, करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो सॉल्व करने के लिए फिर से हमारे पास आ गया, u यहाँ पे है, v यहाँ पे है ना, ठीक है। देखो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, दो इक्वेशन कौन कौन सी आ गई, 2 माइनस इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 है हमारे पास, प्लस v इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या जाएगा, प्लस इक्वल टू 30, इक्वेशन 2, यहाँ जगह से ये, है ना, पहली इक्वेशन क्या है, माइनस, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, है ना। सर फर्स्ट में से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड को ऐड कर रहे हैं, तो यू क्या हो जाएगा, आई पी सील आउट हो गया, 30 से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, इक्वल टू इक्वल 30 आ गया, वैल्यू 6 आ गई। जब u की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ से देखो x क्या निकले, 1/x इज इक्वल टू 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू बाई 6 आ गए, है ना, आ गया। अब हम क्या करेंगे, u की वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे, e की वैल्यू निकल आएगा, वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 -2 इज इक्वल टू -2, -2 माइनस -6 -2 माइनस
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8/2 आ गया, 4 आ गया, p की वैल्यू 4 आ गई, वैल्यू 4 आ गई तो 1/1 x और y के, आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर, पहले आपको 1/x एंड 1/y को u में ले लेना है, u और v के फॉर्म में आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई कंडीशन बाउंड नहीं है कि आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाना है या किससे लगाना है। तो आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से जो आप पड़ेगा उस हिसाब से आप क्या करोगे। मेरे हिसाब से ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है एलिमिनेशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो ये इक्वेशन भी पहले की इक्वेशन जैसी ही है ना, बस यहाँ पे ये क्या करना है, हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास ये जो है 1/, है ना, क्या है, इसको ना मल्टीप्लाई कर देना, हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है इसको 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, एंड 1/x माइनस, एक को ले लेना है, दूसरे को क्या ले लेना है, p ले लेना है ना। तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये हमारी चेंज क्या हो जाएगी, 5 माइनस इक्वल टू -1, है ना, ये क्या हो जाए +7, हमारी इक्वेशन बहुत ही स्मूथ छोटी हो गई, है ना, गई। इसको 1/x प्लस वाई को u मान लिया, 1/x माइनस वाई को हमने v मान लिया, तो हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको हम एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, हमें अच्छा एलिमिनेशन मेथड जब लगाएंगे तो हमें ये भी चीज़ एक ध्यान देना है, हमें दोनों में मल्टीप्लाई करने से एज पॉसिबल एज हमें क्या करना है, बचना है। तो जब हम बचना है तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, और 7 के करने के लिए हमें क्या करेगा, 7 में से 2 से नीचे में करना पड़े। तो हमारे लिए ये है कि फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे, हमारी इक्वेशन फर्स्ट वाली क्या बन जाए, -6v इज इक्वल टू -3, है ना। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, ऑलरेडी +7v इज इक्वल टू 10 है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये सेम साइन क्या है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सबका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, सिल हो गया। -6 भी -7 में क्या आ गया, -13 इक्वल टू -3 माइनस, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 13/30 आ गया, 1 आ गया, है ना। p की वैल्यू 1 आ गई, p की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ से u निकाल लेंगे, क्या आएगा 5p इज इक्वल -1 प्लस 2 इंटू 1 तो 2 आ गया, यहाँ जगह से क्या आ गया, p की वैल्यू हमारी 1, ठीक है, यहाँ जगह से आ गया हमारा 1 इज इक्वल 1/5 आ गया। p की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, से आ गई p और u की वैल्यू यहाँ 1/x प्लस 1 है, x प्लस वाई इज इक्वल, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लेना, जगह से आएगा 1/x माइनस 1/5
एक्स माइनस वाई इज इक्वल 5 आ गया हमारी इक्वेशन नंबर, है ना। देखिए यहाँ x प्लस वाई है, x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, ऐड कर दे तक आ गया। चलिए हर जगह से देखो x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, x माइनस वाई की वैल्यू, जब हम इनको थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो x x कितना आ जाएगा, 2x आ गया, 2x इज इक्वल टू वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ये आ गया 6 आ गया, तो x इज इक्वल टू 6/2 3 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 माइनस 3, है ना। x की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी, है ना। 1 माइनस 3 तो कितना आ गया ना? x की वैल्यू 3 आ गई, y की ये हमारा फाइनल, इसको करने के लिए इस टाइप की इक्वेशन, ये हमारा फाइनल x और y की, हमें क्या अप्रोच हमें अपनाना पड़ेगा, 1/x प्लस वाई को u, 1/x माइनस वाई को v रखेंगे, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। फिर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाने पे वैल्यू आएगी u कर देंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, जब x और y की वैल्यू आ जाएगी आउट करना, है ना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जितना भी टॉपिक आज पढ़ाया गया वो आपको समझ आएगा। इसी में है ना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे। आगे हम लोग क्या सीखेंगे, आगे हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और भी हमारे पास चीज़ें हैं इसमें कर सॉल्व करने के लिए, उसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, है ना। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।